हाय दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं ये कहानी का भाग 12वां लेकर आई हूँ। तो हम बिना देरी के स्टोरी स्टार्ट करते हैं। यतीश सोफे पर बैठकर एक के ऊपर दूसरा पैर रखकर कहा, प्रेम सिंह राठौर नाम तो याद ही होगा। शबनम की आंखें अब हैरानी से फैल जाती है। तुम उसे कैसे जानते हो? वो हकलाते हुए बोले। यतीश सर्द आवाज़ में कहा, मेरा बचपन का दोस्त था। मेरा भाई है वो, जिसके साथ तुमने प्यार का नाटक किया। फिर तुम दोनों माँ बेटी ने मिलकर उसे ट्रैप किया। उसके बाप के गुजरे हुए 12 दिन भी नहीं हुए थे, उसे ड्रग्स देकर अपनी हुस्न के जाल में उसे फंसाकर उसकी सारी प्रॉपर्टी हड़प लिया और उसे डंप कर दिया। शबनम की सांसें थम सी जाती है। वो डिप्रेशन में चला गया था। साइकियाट्रिस्ट के पास उसकी इलाज चल रही है। मैंने उसे वादा किया था, उसका ये हाल करने वाले को मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा मैं उसे। मैं तो सिर्फ एक मौके की तलाश में था कि कैसे मैं तुम दोनों माँ बेटी को डिस्ट्रॉय कर सकूं, और आज तुमने खुद मुझे ये मौका दे दिया, वरना तुम्हारी इतनी भी औकात नहीं कि मुझे किस कर सको। तुम्हारी हर एक प्लान पर मेरी प्लान छुपी हुई थी, यतीश सर्द आवाज़ में कहा। शबनम कांपती हुई आवाज़ में बोली, लेकिन मैंने तो खुद अपने सामने तुम्हें वो कॉफ़ी और पानी पीते हुए देखा था। यतीश तिरछा स्माइल करते हुए कहा, मिलिट्री ट्रेनिंग लेने के बाद 2 महीने बॉर्डर पर रहकर उसके बाद बिजनेस वर्ल्ड में ये कदम रखा है मैंने। दुश्मनों की हर एक कदम से वाकिफ़ हूँ मैं। कॉफ़ी क्या, जहर भी 1 घंटे तक अपने गले पर दबा कर रख सकता हूँ। इधर बुआ जी डर से कांप रही थी, क्योंकि वो जानती थी यतीश अपने दुश्मनों को कभी छोड़ने वालों में से नहीं था। उन्हें यही डर था कि अब यतीश उनके साथ क्या ही करने वाला है। बुआ जी वहाँ से खिसकने क्या सोच ही रही थी कि यतीश सर्द आवाज़ में कहा, बुआ जी आप अपनी प्रॉपर्टी वापस पाना चाहती हैं? बुआ जी हाँ में गर्दन हिला देती है। तो फिर ठीक है, आप अपनी बेटी को 50 थप्पड़ लगाइए और अपनी प्रॉपर्टी वापस ले जाइए, यतीश बोला। बुआ जी का मुंह बनकर रह गया। शबनम की तरफ वो देखने लगी। शबनम नाम में गर्दन हिलाते हुए बोली, नो 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 मॉम, आप प्रॉपर्टी के लिए मुझे मार नहीं सकते। सुनो बेटा, मैं धीरे धीरे मारूंगी, एडजस्ट कर लेना, फिर हमारी याददाश्त हमें वापस मिल जाएगी। बुआ जी बोली, थप्पड़ की गूंज इतनी ज़्यादा होगी, मेरा मूड उतना ज़्यादा जल्दी चेंज होगा, तो जल्दी से शुरू हो जाइए। यतीश बोला। तभी एक झन्नाटेदार छप्पड़ की आवाज़ आती है। यतीश तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, ओह आई एम इम्प्रेस्ड। आदि काउंटडाउन। आदित्य मुस्कुराते हुए कहा, जी भाई बुआ जी, 4 15 16 38 39 40 आदि काउंट कर रहा था। शबनम का गाल अब तक सूज गया था और खून आने लगा था। आदि फिर से काउंट किया, 39 40। आदित्य बोला। बुआ जी गुस्से से बोली, ये तुम कैसे काउंट कर रहे हो? तुम्हें गिनती नहीं आती? 40 से 50 तक क्यों नहीं हो रहे हो? आदित्य मुंह बनाकर कहा, ओह बुआ जी, गिनने में मिस्टेक हो गई ना, मैं यहाँ पर था, भूल गया था। आप बातें क्यों कर रही हो? अब फिर से 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा मुझे। बुआ जी हैरानी से बोली, क्या कहा तुमने? यतीश सर्द आवाज़ में कहा, बुआ जी 1 से शुरू हो जाइए। बेचारा शबनम 50 थप्पड़ पूरे होने के बाद धड़ाम से फर्श पर गिरती है। यतीश की मोबाइल पर आने से वो बाहर चला गया। आदित्य बोला, ए शबनम तू भी स्टार्ट हो जा, लगा दे बुआ जी को 50 थप्पड़। बुआ जी नामी गर्दन हिलाते हुए बोली, नहीं नहीं शबनम, मैं तो तेरी माँ हूँ। शबनम गुस्से से बोली, थोड़ी देर पहले क्या मैं आपकी बेटी नहीं थी? प्रॉपर्टी चाहिए ना, अभी दिलवाती हूँ। आदित्य ठहाका मारकर ये सीन एंजॉय कर रहा था। बाकी सब सिंपैथी भरी नज़रों से उन दोनों को ही देख रहे थे, लेकिन मजाल है यतीश के ऑर्डर के खिलाफ कोई एक शब्द भी बोल दे। इधर बाहर यतीश किसी से फ़ोन पर बातें कर रहा था। सर मैम हमारे साथ आने से मना कर रही है। फ़ोन की दूसरी तरफ से आवाज़ आई। यतीश एक गहरी सांस लेकर कहा, डोंट वरी, मैं कुछ करता हूँ, बस तुम उसका ध्यान रखना। ये बोलकर यतीश कॉल कट करता है। आह प्रिंसेस, ये भी ना, इतनी रात को प्यासी आत्मा की तरह पता नहीं कहाँ कहाँ भटक रही है। इधर राह एक सुनसान रास्ते पर बेसुध होकर चले जा रही थी। उसके पास रहने के लिए कोई ठिकाना भी नहीं था। रात होने की वजह से चारों तरफ घना अंधेरा छाया हुआ था। राह सुबकते हुए बोली, हम अब आपके पास कभी नहीं लौटेंगे, अब कभी नहीं। आप बहुत गंदे हैं, दुष्ट हैं,
राहा खुद में बुदबुदा रही थी और नशे की धुत में दो आदमी आकर उसके सामने खड़े हो जाते हैं और अजीब नज़रों से राहा को ऊपर से नीचे तक देखने लगते हैं, जिन्हें देखकर राहा थोड़ा डर सी जाती है और दो कदम पीछे हट जाती है। उनमें से नशे में धुत एक आदमी राहा को ललचाई नज़रों से देख कर कहा, कितनी खूबसूरत है यार, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे अभी दूध से नहाकर निकली हो। आंखें तो देख इसकी कितनी बड़ी बड़ी है, इसमें मेरा डूब जाने का दिल कर रहा है। तभी वो दूसरा आदमी बोला, तेरा तो सिर्फ डूबने का मन कर रहा है, मेरा तो मन कर रहा है कि एक ही बार में चट कर जाऊं, पूरा का पूरा निगल जाऊं इसे। वो दोनों घटिया स्माइल करते हुए राहा का एक हाथ पकड़ लेते हैं। राहा अब बहुत ज़्यादा डरने लगी थी। राहा डरते डरते बोली, देखो मेरे पास आपको देने के लिए पैसे नहीं हैं। वो दोनों ठहाका मारकर हंसते हुए बोले, हुस्न की परी, हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें तो तुम चाहिए। वो दोनों राहा का हाथ पकड़कर खींचने लगते हैं। राहा की आंखों से अब आंसू आ जाते हैं। तभी वहाँ पर एक मर्सिडीज कार आकर रुकती है और उस कार से आहान बड़े स्टाइल से उतरकर राहा के पास आता है। आहान को देखकर राहा दौड़ते हुए उसके पास जाकर उसके पीछे छुप जाती है और रोते हुए बोली, आहान भैया, ये लोग बहुत गंदे हैं। तभी उनमें से एक आदमी आहान की तरफ देखकर बोला, ए हीरो, तू कौन है? वो आदमी इतना ही बोला था कि उसके चेहरे पर एक किक पड़ता है। आहान दांत पीसते हुए कहा, मेरा इंट्रोडक्शन सुनने के लिए शायद तू अब जिंदा न बचे। आहान पटक पटक कर उन दोनों को मारता है और वो दोनों जैसे तैसे करके अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं। आहान राहा के पास आकर कहा, भाभी आप कार में बैठिए। राहा सर झुकाकर रूंधे गले से बोली, हम वापस नहीं जाएंगे उनके पास, हम कार में नहीं बैठेंगे। आहान गुस्से से एक जोरदार किक कार पर मारता है, जिससे राहा कांप उठती है। आहान चिल्लाते हुए कहा, अभी भी नहीं जाना आपको? राहा डरते हुए जल्दी से कार में घुसकर सर झुकाकर बैठ जाती है और रोने लगती है। आहान एक गहरी सांस लेकर फ़ोन निकालता है और मैसेज टाइप करता है, भाई मिशन सक्सेसफुल, भाभी सेफ है। आहान ऊपर की तरफ देखकर कहा, भाई का भी जवाब नहीं। जहाँ वो पूरी दुनिया को शतरंज के खेल की तरह समझते हैं, लेकिन दोनों तरफ से खेलते वही है। कब क्या करेंगे किसी को कुछ पता नहीं होता। आहान जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है और कार स्टार्ट कर देता है। आहान राहा की तरफ देखता है जो मुंह दबाकर सिसक रही थी। आहान ड्राइविंग करते हुए सॉफ्ट टोन में कहा, भाभी रोइए मत, हम भाई के पास नहीं जा रहे हैं, मैं आपको भाई के फार्म हाउस पर ड्रॉप कर दूंगा। राहा सिसकते हुए बोली, आहान भैया, आपको पता है आपके भाई ने हमारे साथ क्या किया? वो इतना ही बोली थी कि आहान उसकी बातों को बीच में काटते हुए कहा, पता है भाभी, भाई को आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। राहा ना में सर हिलाते हुए बोली, हम उन्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे, कभी नहीं। आहान हंसते हुए कहा, मत करना भाभी, आप भाई को बिल्कुल भी माफ़ मत करना। जब तक वो कान पकड़कर घुटनों के बल सॉरी न बोले, उन्हें माफ़ तो बिल्कुल मत करना। राहा बोली, वो सॉरी बोलेंगे तो भी हम माफ़ नहीं करेंगे, वो माफ़ी के लायक नहीं। आहान हंसते हुए कहा, यस भाभी, यू आर करेक्ट, भाई माफ़ी के लायक तो बिल्कुल नहीं, उन्हें ऐसे ही माफ़ मत करना। राहा ने 3-4 बार गर्दन हिला दी तो आहान हंसते हुए कार से चॉकलेट निकालकर राहा की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लीजिए चॉकलेट। राहा वो चॉकलेट लेकर खाने लगती है। आहान बोला, भाभी आखिर एक बार बोल रहा हूँ, भाई को माफ़ बिल्कुल मत करना। राहा हाँ में सर हिलाती है। इधर वो दोनों आदमी एक दूसरे के जख्म पर मरहम लगाते हुए बोले, ये आहान सर भी खुद एक्टिंग करने को बोलते हैं और जमकर कुटाई भी कर देते हैं। अगर सच में मरते तो आज ज़रूर 206 हड्डियाँ चटक जाती। दूसरा आदमी बोला, तो तुझे किसने कहा था मैम को हाथ लगाने के लिए? यतीश सर के अलावा तूने देखा है कोई और उन्हें छूते हुए? पहला आदमी मुंह बनाकर बोला, यार ये यतीश सर ने खुद पिटवाया और अब पैसे दिए हैं खुद का इलाज करवाने के लिए। सर इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? इधर आजादा पैलेस में आहान का मैसेज देखकर यतीश तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, तू मुझ पर गुस्सा कर सकती है, चिल्ला सकती है, नफरत कर सकती है, मुझसे रूठ सकती है, लेकिन मुझसे दूर नहीं जा सकती प्रिंसेस। मैंने तुझे खुद से दूर जाने की इजाज़त नहीं दी है।
यतीश हॉल में आकर देखता है कि शबनम और बुआ जी दोनों बेसुध होकर फर्श पर पड़े हुए थे। उन दोनों का गाल सूजा हुआ था और उनमें से थोड़ा थोड़ा खून निकल रहा था। बुआ जी के दोनों कान तो झनझना रहे थे, उन्हें अच्छे से कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। यतीश उन दोनों को देखकर सर्द आवाज में कहा, ये दोनों अभी तक यहीं पड़े हुए हैं, बाहर फेंको इनको। बुआ जी बोली, यतीश आज जो तूने किया उसके लिए मेरा भाई तुझे छोड़ेगा नहीं। यतीश इरिटेट होते हुए कहा, आह बुआ जी डोंट वरी, कल आपके भाई का पंख भी मैं कुतर ही डालूंगा। शबनम और बुआ जी दोनों मुश्किल से खड़े होते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। वो दोनों दरवाजे तक पहुँचे ही थे कि आदित्य पीछे से कहा, बुआ जी एक मिनट रुक तो जाइए। वो दोनों आदित्य की तरफ देखने लगते हैं। आदित्य डाइनिंग हॉल में चला जाता है और थोड़ी देर बाद अपने हाथ में एक थाल लेकर आता है। आदित्य वो थाल बुआ जी को देते हुए कहा, बुआ जी ये आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। जब आप मंदिर के सामने बैठे होंगे और भगवान के नाम पे कुछ दे दे बाबा बोलकर गिड़गिड़ा रहे होंगे, तब इस थाली पर पैसे गिरेंगे। आदित्य एक्साइटेड होकर कहा, और सोचने में दिल को कितनी ठंडक मिल रहा है, जब लाइव देखूंगा तो मैं फुदकने ही लगूंगा। बुआ जी गुस्से से उस थाल को फर्श पर पटक देती है और आदित्य की तरफ उंगली पॉइंट करके बोली, कल सुबह ये थाल भी तुम लोगों को ही नसीब नहीं होगा। अब आएंगे मेरे भाई कल तुम्हें और तुम लोगों के सर से ये छत छीन लेंगे। आदित्य तिरछा मुस्कुराकर बुआ जी की उंगली में अपनी उंगलियां फंसाकर कहा, आप यहाँ से जिंदा बचकर जा रही है क्योंकि आप दादा दादी की बेटी है। वो लोग अपनी बेटी की मौत बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, इसीलिए छोड़ रहा हूँ आपको। यतीश आंखें फाड़े कहा, गुड जॉब आदि। आदि शर्माते हुए कहा, थैंक यू भाई, आप मेरे इम्प्रेशन जो है। दूसरी तरफ कुकी अपार्टमेंट में सामने माहिर से काट से टिककर खड़ा था और बाहर बार बार अपने हाथ में पहने घड़ी को देख रहा था। उसने वाइट टी शर्ट के ऊपर ब्लैक जैकेट और ब्लैक जीन्स पहना हुआ था, जो उसके पर्सनालिटी को एकदम मैच कर रहा था। माहिर वॉच देखकर अपने एक हाथ को अपने सिर के बार पर फिराते हुए कहा, ये कुकी इतना टाइम क्यों लगा रही है। तभी उसके सामने किसी के आने की आहट होती है। सामने से कुकी धीरे धीरे अपनी साड़ी संभालते हुए आ रही थी। माहिर की नज़र वहीं पर टिक जाती है। कुकी एक लाइट वाइन कलर की साड़ी पहनी हुई थी, उसके साथ डीप नेक स्टेपलेस ब्लाउज जिसमें से उसके दूध से भी गोरे पेट और कमर बाहर की ओर झांक रहे थे। गले में एक पतली सी चोकर डीप नेक की फिट हो रही थी, कमर तक लहराते हुए खुले बाल जो उसके खुले कमर को चूम रहे थे। माहिर तो पहले से कुकी के पीछे लहू था, अब कुकी को ऐसे देखकर उसका मुंह तो खुला का खुला ही रह गया था। कुकी माहिर के सामने खड़ी होते हुए बोली, माहिर आई एम सॉरी, आपको मैंने इंतज़ार करवाया। लेकिन माहिर बेचारा दिल का मारा प्यार का हारा मुंह फाड़े वो कुकी को ही देख रहा था। कुकी थोड़ा सकपका जाती है, फिर माहिर के कंधे हिलाकर बोली, हे माहिर व्हाट हैपेंड, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं, क्या मैं इस साड़ी में अच्छी नहीं लग रही हूँ। माहिर खोए हुए कहा, आज तो चांद भी मेरी चांदनी के सामने फीका है। कुकी सर झुकाकर बस मुस्कुरा देती है। माहिर कुकी के खिलते हुए होठ को एकटक देखते हुए कहा, एक किस कर सकता हूँ क्या। कुकी आंखें बड़ी करके हैरानी से माहिर की तरफ देखने लगती है। तभी कोई खींचकर कुकी को अपने पीछे कर लेता है और खुद उसके सामने आकर बोली, कभी नहीं, आपकी हिम्मत कैसे हुई माहिर भैया मेरी दी के साथ फ्लर्ट करने की। माहिर अपने सर पर हाथ रखकर बुदबुदाते हुए कहा, आ गई झांसी की रानी, मेरे प्यार की दुश्मन काली नागिन। माहिर देखता है कि छोटी सज संवर कर उसके सामने खड़ी थी। माहिर छोटी के सर पर मारते हुए बोली, मिस इंडिया आप इतना सज संवर कर कहाँ पधारी। छोटी कुकी के हाथ पकड़कर अकड़ते हुए बोली, कुकी दी आप पर भरोसा करती होगी, लेकिन मैं आप पर भरोसा बिल्कुल नहीं करती। मैं दी के साथ जाऊंगी उन्हें आपसे प्रोटेक्ट करने के लिए। माहिर छोटी को घूरते हुए कहा, बिन बुलाई मेहमान। फिर एक गहरी सांस लेकर बोला, कम ऑन सीट। माहिर जाकर पैसेंजर सीट का डोर ओपन करते हुए कहा, कुकी गेट इन द कार।
कुकी कार के अंदर बैठ पाती उससे पहले ही छोटी जाकर पैसेंजर सीट पर बैठ जाती है और घूरकर माहिर की तरफ देखने लगती है। कुकी खिलखिलाते हुए हंस पड़ती है और कार की बैक सीट पर बैठ जाती है। माहिर इरिटेट होते हुए ड्राइविंग सीट पर बैठता है और कार स्टार्ट कर देता है। रास्ते में माहिर एक फ्रंट मिरर से कुकी के चेहरे को निहार रहा था, जो सीट पर सिर टिकाकर आंखें बंद करके बैठी हुई थी। छोटी गुस्से से मिरर अपनी तरफ करके लिपस्टिक ठीक करने लगती है, जिससे माहिर खा जाने वाली नज़रों से छोटी को देखता है और ड्राइविंग पर अब फोकस करने लगता है। थोड़ी देर बाद माहिर की कार आकर एक लग्जरियस रिसोर्ट के सामने रुकती है। कुकी देखती है कि पूरे रिसोर्ट को रॉयल पैलेस की तरह सजाया गया था और सामने एक पोस्टर लगा हुआ था जहाँ पर लिखा था मित्तल्स प्राइवेट ब्रांच। कुकी अपने मन में बोली, शायद मित्तल परिवार ने अपने बेटे की सगाई के लिए पूरा रिजॉर्ट ही बुक किया है। रायजादा पैलेस, बुआ जी और शबनम वहाँ से जा चुके थे। इस वक्त रायजादा के सारे मेंबर्स हॉल में थे। स्वामिनी जी काउच पर बैठकर फूट फूट कर रो रही थी। स्वामिनी जी भर्राए गले से बोली, ये दोनों भाई बहन मिलकर हमेशा हमारे लिए मुसीबत की दीवार खड़ी कर देते हैं। आज तो वो दोनों माँ बेटी मिलकर मेरी यतीश को ट्रैप ही कर चुके थे। माता रानी का शुक्र है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कुछ सोचकर स्वामिनी जी की आंखें बड़ी हो जाती है। वो यतीश रहा कहाँ है? यतीश मेरी बच्ची रहा कहाँ है? यतीश एक गहरी सांस लेकर कहा, डोंट वरी मॉम, वो सेफ है, वो मेरे फार्म हाउस में है। यतीश वहाँ से जाते हुए बिना किसी इमोशन के कहा, मॉम कल प्रेम आने वाला है, जब तक वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता वो हमारे साथ रायजादा पैलेस में ही रहेगा। तिहू जो सर झुकाकर खड़ी थी हैरानी से यतीश की तरफ देखने लगती है, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान तैर जाती है। उसके चेहरे पर लालिमा छा जाती है। यतीश इमोशनलेस चेहरे के साथ एक कोल्ड नज़र तिहो पर डालता है, जिससे तिहो फिर से सर झुका लेती है। यतीश तिरछा मुस्कुरा देता है और वहाँ से चला जाता है। इधर रिजॉर्ट में कुकी और छोटी एक कोने में खड़ी होकर सब कुछ देख रही थी। वैसे भी वो दोनों यहाँ किसी को पहचानती नहीं थी, इसीलिए वो दोनों पूरे रिजॉर्ट को ही देख रही थी। पूरे रिजॉर्ट को ग्रैंड डेकोरेशन किया गया था। बहुत सारे लोग भी मौजूद थे जो देखने में ही काफ़ी रिच फैमिली से लग रहे थे। सबके हाथ में रिंग था और सभी एक दूसरे से बातें करने में बिजी थे। माहिर उन दोनों से दूर रिजॉर्ट के बाहर फ़ोन पर किसी से बातें कर रहा था, क्योंकि रिजॉर्ट के अंदर धीमी म्यूज़िक चल रही थी। छोटी बोर होते हुए बोली, कुकी दी, ये अमीरों की पार्टी भी कितनी बोरिंग होती है ना, जहाँ देखो सबके हाथ में कॉकटेल, इट्स सो इरिटेटिंग यार। कुकी एक छोटी सी स्माइल के साथ बोली, छोटी तुझे क्या लगता है यहाँ तुझे चटपटा चाट, गोलगप्पे, दही पूरी मिलेंगे? छोटी मुंह बनाते हुए बोली, ये अमीर लोग ना पैसों के अमीर, दिल के गरीब, महाकंजूस होते हैं। कुकी ये सुनकर हंस पड़ती है। तभी 3 से 4 लग्जरियस कार आकर रिजॉर्ट के सामने रुकती है और उस कार से काले कपड़े पहने, हाथ में गन लिए गार्ड्स बाहर निकलकर रिजॉर्ट के चारों तरफ उसे घेर लेते हैं और कुछ गार्ड्स लोगों को साइड हटाकर बीच में रास्ता बनाने लगते हैं। तभी उस कार से ग्रे कलर के टैक्सीडो सूट पहनकर एक हैंडसम लड़का निकलता है और अपना जैकेट ठीक करते हुए एरोगेंटली चाल चलकर रिजॉर्ट के अंदर जाने लगता है। वो लड़का जैसे ही अंदर जा रहा था, पूरे रिजॉर्ट में तहलका मच रहा था। वहाँ पर मौजूद मीडिया वाले उस लड़के की फ़ोटोज़ लेने में बिजी थे। आखिर उन्हें कल की हॉट न्यूज़ जो मिल गया था, क्योंकि उस लड़के का इस पार्टी में आना उनकी टीआरपी को बढ़ाने का काम कर रहा था। छोटी की नज़र जैसे ही उस आदमी पर जाती है, उसकी आंखें बाहर आने को हो गई थी। वो आंखें फाड़े धीरे से बुदबुदाते हुए बोली, जीजू, और यहाँ आहन को उस पार्टी में देखकर काफ़ी सारे बिजनेसमैन के चेहरे पर नूर आ गया था और लड़कियां उसकी हॉटनेस देखकर आंखें सेंक रही थी। आहन उस मीडिया वालों को घूर कर देखता है और एक बॉडीगार्ड को बुलाकर सारे मीडिया वालों को साइड हटा देता है। तभी एक लड़की जो हैवी लहंगा पहनी हुई थी
अपने लहंगे को दोनों हाथ से मुट्ठी में भरकर दौड़ते हुए अहान के पास जाती है और झट से उसे गले लगा लेती है और उसके गाल पर एक छोटी सी किस कर लेती है। वो लड़की मुस्कुराते हुए बोली, थैंक यू सो मच अहान यहाँ आने के लिए। मुझे लगा था तुम मेरी इंगेजमेंट पार्टी पर नहीं आओगे। अहान अपने चेहरे पर छोटी सी स्माइल लिए कहा, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन माई फ्रेंड। अहान उस लड़की को खुद से थोड़ा सा दूर करते हुए कहा, सिया आज तुम्हारी इंगेजमेंट है, तुम्हारा पति हमें घूर रहा है। सिया हंसते हुए अपने सर पर मारती है और जीभ दबाते हुए बोली, सॉरी अहान, तुम्हारे आने की खुशी में मैं भूल ही गई थी कि आज मेरी इंगेजमेंट है। सिया सिर खिलखिलाकर हंस पड़ती है। सिया बोली, वैसे अहान अगर तुम कॉलेज टाइम में मेरे प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लेते तो आज इस स्टेज पर तुम होते। ये सुनकर भी अहान कुछ नहीं बोलता तो सिया फिर हंसते हुए बोली, डोंट वरी अहान, मैं तुम्हें सुनाने के लिए यहाँ नहीं बुलाई हूँ। अब मेरे होने वाले पति के साथ मैं बहुत खुश हूँ। वैसे भी मेरे बच्चे का बाप नहीं बनोगे तो क्या हुआ, मामा तो बनोगे ही ना। इस बार अहान भी हंस पड़ता है। अहान छोटी सी स्माइल लिए स्टूपिड गर्ल कहता है। इधर छोटी गुस्से से आग बबूला हो गई थी। वो मुट्ठी भींचकर खड़ी थी और शिया और अहान को ही घूर रही थी। छोटी धीमी आवाज़ में बोली, कुकी दी। कुकी इस वक्त अहान की तरफ पीट करके खड़ी थी। कुकी बोली, जीजू आए हुए हैं। छोटी बोली। कुकी बिना पीछे मुड़े बोली, जानती हूँ। छोटी फिर गुस्से में बोली, तो आप ये भी जानती होगी कि वो सिया कैसे जीजू से चिपक रही है। कुकी बेफिक्री से बोली, चिपकने देना दी। वह सिया जीजू के गाल पर किस भी कर रही है। छोटी थोड़ी तेज आवाज़ में बोली। कुकी बोली, तो करने देना। कुकी दी, आपको कुछ नहीं लग रहा है? वो ऐसे कैसे जीजू से लिपट लिपट कर बातें कर रही हैं, उन्हें लड़कियां भी ताड़ रही है। कुकी बिना अहान की तरफ देखकर बोली, मुझे कुछ बुरा नहीं लगता, उस पर क्या हक जमाना जो मेरा है ही नहीं। हक अपनी चीज़ों पर जमाया जाता है छोटी, दूसरे की चीज़ों पर नहीं। ये सुनकर छोटी एकदम से खामोश हो जाती है और सर झुका लेती है और अहान सर को ऐसे जीजू बोलना बंद कर, वो तेरे जीजू नहीं, हमारा डिवोर्स हो गया है अब। कुकी बोली। छोटी छोटा सा मुंह बनाकर बोली, तो क्या बोलूँ मैं उन्हें? कुकी एक गहरी सांस लेकर बोली, मिस्टर रायजादा बोल। अहान सर बोल, कुछ भी बोल सकती है लेकिन जीजू नहीं। तभी वहाँ पर माहिर गुस्से से तमतमाते हुए आता है और गुस्से से बोला, ये अहान यहाँ क्या कर रहा है? छोटी मुंह बनाकर बोली, अब हमें क्या पता। तभी कुकी पीछे मुड़ती है और माहिर की तरफ देखकर प्यारी सी आवाज़ में बोली, माहिर एक सॉफ्ट ड्रिंक मिल सकती है क्या? प्यास लगी है मुझे। माहिर का गुस्सा एक सेकंड में छू मंतर हो जाता है। माहिर हंसते हुए कहा, मेरी दिल की रानी, आपके लिए तो मेरी जान भी कुर्बान है। आप हुक्म तो कीजिए, ये सॉफ्ट ड्रिंक क्या चीज़ है? अभी लाता हूँ मैं आपके लिए। कुकी खिलखिलाकर उसकी बात पर हंस पड़ती है। तभी अहान की नज़र कुकी पर जाती है। वो हैरानी से कुकी को देखने लगता है, लेकिन कुकी को माहिर के साथ खिलखिलाते हुए देखकर अब उसका खून खौलने लगता है। वो जोर से अपने हथेलियों की मुट्ठी भींच लेता है। थोड़ी देर बाद अहान वहाँ से बड़े एक काउच पर बैठा हुआ था और एकटक इंटेंस नज़रों से कुकी को ही निहार रहा था, जो छोटी और माहिर से हंस हंस कर बातें कर रही थी। कुकी अब तक अहान को इग्नोर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो कहते हैं ना, जब सामने महबूब बैठा हो तो ये बावरा दिल मानता कहाँ है। कुकी हिम्मत करके नज़र उठाकर एक नज़र अहान को देख ही लेती थी। कुकी 2 सेकंड के लिए प्यार से अहान को निहारती है। जब उसकी आंखें भर आती तो वो नज़रें फेर लेती। उसके लिए अहान के सामने खड़ा होना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। इधर सगाई की रस्म भी स्टार्ट हो चुकी थी। अब सगाई में बिजी हो गए थे। छोटी वॉशरूम गई हुई थी। माहिर भी अपने बॉस से मिलने चला गया और कुकी अकेले खड़ी होकर सॉफ्ट ड्रिंक पी रही थी। तभी कोई कुकी के खुले कमर को पकड़ता है और पीछे से उसके मुंह पर हाथ रखकर खींचते हुए उसे अपने साथ एक कोने में ले जाता है।
कुकी दंग रह जाती है और हैरानी से आगे की तरफ देखती है तो उसके सामने आहान गुस्से से खड़ा था। आहान कुकी के कमर पकड़कर खुद से चिपका लेता है और उसके कान के पास जाकर दांत पीसते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो, वो भी उस माहिर के साथ। कुकी आहान का हाथ अपने कमर से छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, सर ये आप क्या कर रहे हैं, ये पब्लिक प्लेस है, सबकी नज़र आप पर है, दूर रहिए मुझसे। आहान झट से कुकी को दीवार से लगा देता है और उसके दोनों तरफ दीवार पर हाथ मारते हुए कहा, आई डोंट केयर, अब तुम मुझे ऑर्डर दोगी कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। आहान तिरछा मुस्कुराते हुए कुकी को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, ओ माय गॉड, मुझे तो लगा था कि मैं पार्टी में बोर होने वाला हूँ, लेकिन यहाँ देखो, व्हाट एन अ प्लीजेंट सरप्राइज। आहान कुकी के कान के पास जाकर गर्म सांस छोड़ते हुए कहा, यहाँ तो तुम हो तो हम हैं। फिर पीछे कुकी के ब्लाउज का एक बटन लगाते हुए कहा, और हम हैं तो क्या ही कम है। कुकी हैरानी से आहान को देखते हुए अपने हाथ पीछे ले जाकर ब्लाउज के बटन्स चेक करने लगती है। आहान झट से कुकी के हाथ पकड़कर दीवार पर लगाते हुए कहा, डोंट वरी, लगाया है, अभी उतारने का मूड नहीं है। आहान कुकी के खुले पेट को एकटक देखते हुए अपनी एक उंगली से साड़ी के उसके गोरे पेट पर थोड़ा सा ऊपर कर देता है। आहान कुकी के पेट पर अपनी उंगलियां फिराते हुए कहा, वैसे काफ़ी जच रही हो इन साड़ी में। आहान की उंगलियां फिराने से कुकी आंख बंद करके सिहर रही थी। कुकी सिहरते हुए बोली, सर अगर आपको याद नहीं है तो वो इतना ही बोली थी कि वो ज़ोर से अपनी आंखें बंद कर लेती है, क्योंकि आहान उसके बेली बटन से खेल रहा था, जिसे कुकी के पेट में हलचल हो रही थी और उसे गुदगुदी भी हो रही थी, जैसे कई सारी तितलियां उसके पेट में घूम रहे हों। कुकी कांपते होठों के साथ बोली, हाँ मान सर, हमारा डिवोर्स हो चुका है, ये सब आप आह। आहान तिरछा मुस्कुराते हुए कुकी के खुले कमर पर जोर से पिंच करता है। आहान झटके से कुकी को पलटकर उसका चेहरा दीवार की तरफ कर देता है और कुकी के पीठ पर अपने होठ रख देता है। आहान कुकी के पीठ पर अपने होठ रखता है और उसके ब्लाउज के एक और बटन लगा देता है। कुकी हैरानी से आंखें बड़ी हो जाती है। कुकी के ब्लाउज के नीचे से 2 बटन्स खुले हुए थे, जो कुकी को पता ही नहीं चला। कुकी को अपने इतने नज़दीक महसूस करके आहान के तो अब तन बदन में करंट सा दौड़ रहा था। वो कुकी को फिर से पाना चाहता था, उसे खुद में महसूस करना चाहता था। आहान कुकी के कान के पास जाकर सेडेक्टिव टोन में कहा, मैं तुम्हें इस वक्त फिर से पाना चाहता हूँ, बट थैंक यू, यू रिमाइंड मी कि हमारा डिवोर्स हो चुका है। आहान कुकी के कान पर किस करके उसे छोड़ देता है। तभी वहाँ पर माहिर आता है। आहान और कुकी को एक साथ देखकर गुस्से से उसकी मुट्ठियाँ कस जाती है। माहिर कुकी की कलाई पकड़कर अपनी तरफ खींचता है और आहान की तरफ उंगली पॉइंट करके कहा, कुकी से दूर रहो, क्योंकि अब तुम उसके बॉस नहीं हो, न कुकी तुम्हारी सेक्रेटरी है। आहान डेविल स्माइल करते हुए कुकी को देख रहा था, जो सर झुकाकर खड़ी थी। माहिर उसे खींचते हुए जो ले जा रहा था। माहिर कुकी को हॉल में लाकर उसका हाथ छोड़ देता है और झल्लाते हुए कहा, तुम उस आहान के साथ कोने में क्या कर रही थी। कुकी नजरें चुराते हुए बोली, वो कुकू कुछ नहीं माहिर। माहिर गुस्से से कुछ बोलने ही वाला था कि वो कुकी की झुकी हुई पलकों को देखकर चुप हो जाता है। माहिर एक गहरी सांस लेकर कुकी के कंधे पर हाथ रखता है और उसका चेहरा ऊपर करके सॉफ्ट टोन में कहा, कुकी तुम आहान की असलियत से वाकिफ नहीं हो, वो बहुत खतरनाक इंसान है। उसका भाई यतीश और आदित्य दोनों मिलकर न जाने कितने ही मर्डर कर चुके हैं। ये रायजादा ब्रदर्स बहुत खतरनाक है, इसलिए तुम उससे मैं बार बार कहता हूँ कि इन लोगों से तुम दूर ही रहो। कुकी कुछ नहीं बोलती। माहिर प्यार से स्माइल करता है। कुकी भी बस थोड़ा सा मुस्कुरा देती है। माहिर बोला, मैंने बॉस से बात कर लिया है, कल इंटरव्यू के लिए ऑफिस आ जाना। अगर तुम्हारे इंटरव्यू ठीक रहा तो जॉब मिल जाएगी। मैं तुम्हें बॉस से मिलवा देता, लेकिन वो अभी बिजी है।
कुकी बस हाँ में गर्दन हिला देती है। माहिर छोटी सी स्माइल लिए अपना हाथ आगे बढ़ा और कहा, मिस कुकी, कैन यू डांस विथ मी? कुकी 2 कदम पीछे हटकर ना में गर्दन हिला देती है। माहिर एकटक कुकी की हरकतों को नोटिस करते हुए कहा, भरोसा नहीं है मुझ पर, इट्स ओके। कुकी माहिर के चेहरे को देखते हुए अपने मन में बोली, ये क्या कर रही है कुकी? माहिर तो तेरी इतनी मदद कर रहा है, उसके बदले तो उसके साथ डांस भी नहीं कर सकती क्या? कुकी अपना हाथ माहिर के हाथ पर रखकर मुस्कुराते हुए बोली, भरोसा है माहिर, भरोसा करके तो आपके साथ इस अनजान जगह पर चली आई हूँ। माहिर मुस्कुराते हुए कुकी को डांस फ्लोर पर ले जाता है। डांस फ्लोर पर इस वक्त एक रोमांटिक म्यूजिक चल रहा था। बहुत सारे कपल्स भी एक दूसरे में खोए हुए थे और डांस कर रहे थे। एक धीमी सफ़ेद रोशनी फ्लोर के बीचों बीच पड़ रही थी। माहौल काफ़ी रोमांटिक था। माहिर हिचकिचाते हुए कुकी के खुले कमर पर हाथ रखकर डांस करने लगा। इधर आहन कांच पर बैठकर जलती नज़रों से उन दोनों को ही देख रहा था। उसकी पकड़ वाइन के गिलास पर कसते जा रही थी, जैसे वो अभी गिलास टूटकर उसके हाथों में ही बिखर जाएगी। आहन कोल्ड वॉइस में कहा, राजवीर। राजवीर जो साइड में बैठा था वो आहन के पास आकर कहा, जी सर। पता लगा ये माहिर इस सेक्रेटरी को यहाँ क्यों लेकर आया है? आहन कोड वॉइस में कहा तो राजवीर ओके सर बोलकर वहाँ से चला गया। तभी वहाँ सिया मुस्कुराते हुए आती है और आहन के पास बैठकर बोली, आहन जस्ट गो ना, आज मेरे लिए तो एक परफॉर्मेंस बनता है यार। आहन ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, नॉट एट ऑल सिया, डोंट ब्रदर मी, मेरा मूड नहीं है। सिया छोटा सा मुंह बनाकर बोली, कैसा दोस्त हो तुम? दोस्त की सगाई में एक डांस भी नहीं कर सकते। आहन कुकी की तरफ देखता है जो असहज होकर माहिर के साथ डांस कर रही थी। आहन टेढ़ा स्माइल करते हुए कहा, ओके फाइन। सिया मुस्कुराते हुए आहन का हाथ पकड़ता है और डांस फ्लोर पर ले जाकर एक अनजान लड़की को उसका डांस पार्टनर बना देती है। उस लड़की का दिल तो आसमान में उड़ने का कर रहा था। आहन इरिटेट होते हुए 40 से 50 सेकंड उस लड़की के साथ डांस करता है, लेकिन इस बीच उसकी नज़र सिर्फ कुकी पर ही थी। आहन डांस करते हुए कुकी के पास आता है और उसकी कमर पर हाथ रखकर उसे झटके से अपने करीब खींच लेता है, जिसे कुकी सीधा आहन के सीने से जा लगती है। माहिर गुस्से से आहन को देखकर वहाँ से चला जाता है, क्योंकि वो यहाँ कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहता था। तभी एक म्यूज़िक प्ले होता है, तू ही तो ये मुझको बता दे, चाहूँ मैं या ना चाहूँ, अपने दिल का पता दे, चाहूँ या मैं ना चाहूँ। आहन कुकी को खींचकर एक कोने में ले जाता है जहाँ लाइट्स की रोशनी बिल्कुल नहीं पड़ती। आहन कुकी के कमर पर हाथ रखकर उसके कमर को हल्के हल्के हाथों से रगड़ने लगता है। कुकी सर झुकाकर खड़ी थी। आहन कुकी को 3-4 बार रोल करके उसकी पीठ को अपने सीने से लगा देता है और उसकी साड़ी के अंदर हाथ डालकर उसके खुले पेट पर अपना हाथ रखता है। कुकी की सांसें अब भारी होने लगती है। आहन कुकी के कान में कोड वॉइस में कहा, माहिर से दूर रहो, मैं उसे तुम्हारे करीब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। अगर तुम माहिर के करीब गई तो ना चाहते हुए भी मैं तुम्हारे करीब आऊँगा। सर वो मेरा दोस्त है और आप मेरे कोई नहीं। कुकी धीमी आवाज़ में बोली। आहन का चेहरा ये सुनकर तो अब डार्क हो गया। आहन दांत पीसते हुए कहा, मैं तुम्हारा कोई नहीं हूँ, तो मेरे इतने करीब आकर तुम बोल रही हो कि मैं तुम्हारा कोई नहीं हूँ। आहन गुस्से से कुकी के पेट पर अपनी पकड़ कसते हुए कहा, तुम ऐसा क्यों प्रिंटेड करती हो कि मैं तुम्हारे लिए कोई मैटर नहीं करता? मेरे निशान तुम्हारे तन बदन दिलो दिमाग में ऐसे छपे हुए हैं जिसे तुम चाह कर भी ज़िंदगी भर नहीं भूल सकती। मेरी यादों को तुम कभी मिटा ही नहीं सकती, ना अपने दिल से ना जिस्म से। ऐसा तो प्रिंटेड करना भी बंद करो कि मेरी नज़दीकी से तुम्हें तो कोई अब फ़र्क ही नहीं पड़ता। कुकी जो कब से सब कुछ हैंडल करने की कोशिश कर रही थी, वो एकदम से फफक पड़ती है। उसकी आंखों से आंसू निकलकर आहन के हाथ पर गिरता है। सच तो कहा था आहन ने
कि आहान के नाम से कुकी के जिस्म तो क्या उसके रूह तक कांप उठती थी। आहान कुकी को पलटकर अपनी तरफ करता है और उसकी आंखों से आ रहे आंसू को अपने होठों पर ले लेता है। कुकी नज़रें चुराकर बोली, नहीं पड़ता मुझे आपके नज़दीकी से फ़र्क। आहान कुकी के बालों को मुट्ठी में भरकर उसकी गर्दन को चूमते हुए कहा, क्या अब भी नहीं फ़र्क पड़ता? कुकी बिना किसी इमोशन के नामे गर्दन हिला देती है। आहान कुकी के गर्दन को अपने होठों से सहलाते हुए उसके कॉलर बोन पर किस करते हुए कहा, क्या अब भी फ़र्क नहीं पड़ता? कुकी नामे सर हिलाती है तो आहान उसके क्लीवेज से साड़ी को थोड़ा सा नीचे खिसका कर उसके क्लीवेज पर अपने होठ रख दिया और कहा, क्या अब भी नहीं फ़र्क पड़ता? कुकी की आंसू में अब आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो अब भी नामे गर्दन हिला रही थी। आहान कुकी के गर्दन पर हाथ रखकर उसके चेहरे को अपने नज़दीक करता है और उसके सॉफ्ट होठ पर अपने होठ रखकर उसे सॉफ्ट किस करने लगता है। कुकी सुबक रही थी क्योंकि आहान की छून वो कभी भूल ही नहीं सकती थी। वो तो उसके बदन पर हमेशा के लिए अपने निशान छोड़ गया था। तभी कोई झट से कुकी को आहान से अलग करता है और जैसे ही आहान को पंच मारने वाला था कि आहान हाथ में ही उसका हाथ रोक देता है। कुकी सामने देखती है तो माहिर अपनी आंखों में अंगारे लिए खड़ा था। माहिर दांत पीसते हुए कहा, हाउ डेयर यू, तुमने मेरी कुकी को किस कैसे किया? आहान तिरछी स्माइल लिए माहिर का हाथ झटकता है और कुकी की तरफ देखकर कहा, तुम इस माहिर की कब से बन गई? कुकी रोते हुए बोली, फॉर गेट सेक, आप दोनों यहाँ मेरा तमाशा तो मत बनाओ। कुकी रोते हुए ये बोलकर वहाँ से चली जाती है और माहिर भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। माहिर बाहर पार्किंग एरिया में पहुंचकर गुस्से से कुकी के दोनों कंधे पकड़कर कहा, सच सच बताओ कुकी, क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में? कुकी रोंदे गले से बोली, मुझे कुछ नहीं पता माहिर। माहिर का गुस्सा अब आसमान छू रहा था। वो अपनी पकड़ कसते हुए कहा, टेल मी ट्रू डैम इट। माहिर चिल्लाते हुए कहा, कहीं आहान ने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं ना? फॉर गॉड सेक टेल मी कुकी, सच सच बताना। कुकी रोते हुए बोली, माहिर मुझे दर्द हो रहा है। माहिर कुकी की बाजू पर अपनी पकड़ कसते हुए कहा, बात को घुमाओ मत कुकी, सच सच बताओ, उसने तुम्हें किस क्यों किया? उसने तुम्हारे साथ कुछ किया है क्या? कुकी रोते हुए बोली, मुझे नहीं पता माहिर, आहान सर ने मुझे किस क्यों किया। सब कुछ तुम्हें पता है लेकिन तुम मुझे बता नहीं रही हो। माहिर कुकी को झंझोड़ते हुए कहा। कुकी कुछ बोल पाती उससे पहले ही छोटी वहाँ आते हुए बोली, कुकी दी, आप कहाँ रह गए थे? छोटी को वहाँ देखकर माहिर झट से कुकी को छोड़ देता है और कुकी पीछे मुड़कर जल्दी से अपने आंसू अपनी साड़ी के पल्लू से साफ करती है। छोटी कुकी के कंधे पर हाथ रखकर बोली, दी आप ठीक तो हो ना? कुकी पीछे मुड़कर छोटी सी स्माइल के साथ बोली, ऑफ कोर्स छोटी, मैं ठीक हूँ, अब घर चले? छोटी हाँ में गर्दन हिला देती है और वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते भर ना माहिर कुकी से बात करता है और ना ही कुकी माहिर से। कुछ टाइम बाद उनकी कार कुकी के अपार्टमेंट के सामने रुकती है। कुकी कार से निकलकर माहिर को देखे बिना ही थैंक यू बोलकर वहाँ से चली जाती है। और थोड़ी देर बाद आहान का फार्म हाउस। आहान गुस्से से पंचिंग बैग पर पंच मारे ही जा रहा था। उसके हाथ में ग्लव्स लगे हुए थे और आंखों से अंगारे बरस रहे थे। आहान पसीने से भीग चुका था लेकिन वो लगातार पंचिंग बैग पर पंच मारे ही जा रहा था। आहान गुस्से से कहा, अब अगर तू थोड़ा सा भी उसके नज़दीक गया ना या उसे छूने की कोशिश किया तो आई वॉन्ट स्पेयर यू। माहिर, उस वक्त तेरा सर और मेरा गन की बुलेट में फासला नहीं बचेगा। तभी आहान का मोबाइल वाइब्रेट होने लगता है। आहान ग्लव्स उतारकर फेंक देता है और मोबाइल देखता है तो उसमें राजवीर का नाम फ्लैश हो रहा था। आहान कॉल पिक करके सर्द आवाज़ में कहा, राजवीर, आई वॉन्ट डिटेल इन्फॉर्मेशन। उधर से राजवीर कुछ बोलता जिसे सुनकर आहान के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। आहान मोबाइल को सोफे पर फेंक देता है और पसर कर सोफे पर बैठ जाता है।
आहन पानी का बोतल उठाकर सारा पानी अपने चेहरे पर उड़ेलता है और तिरछा स्माइल करते हुए कहा, मिस सेक्रेटरी, वी विल मीट सून सी टुमारो विथ न्यू ट्विस्ट। यतीश का यतीश फार्म हाउस के आगे उसकी कार रुकती है और उस कार से यतीश निकलकर अंदर जाता है। इस वक्त यतीश के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। यतीश रूम में आकर देखता है तो पूरे रूम में सन्नाटा पसरा हुआ था और बालकनी का दरवाज़ा खुला था। यतीश समझ जाता है कि हो न हो राह बालकनी में ही होगी। यतीश बालकनी में जाकर देखता है तो राह रेलिंग पर हाथ रखकर खड़ी थी और एकटक आगे की तरफ देख रही थी। यतीश वहीं पर टिक लगाकर हाथ बांधे खड़ा हो जाता है और नशीली आंखों से राह को ऊपर से नीचे तक देखने लगता है। राह वही साड़ी पहनी हुई थी जिस साड़ी पहनकर वो यतीश से मिलने ऑफिस गई थी। उस साड़ी में राह की पतली सी कमर बाहर झांक रही थी। यतीश की नज़र राह की कमर पर जम सी जाती है। उसे एक खिंचाव महसूस होने लगता है, जैसे उसकी कमर झांक झांक कर यतीश को अपने पास बुला रही हो। तभी एक जोरदार हवा का झोंका आता है, जिसे राह के साड़ी से लंबा सा पल्लू लहराकर यतीश के चेहरे को छूने लगता है और उसके चेहरे के साथ खेलने लगता है। यतीश आंखें बंद करके राह की खुशबू को खुद में महसूस करने लगता है और उसके पल्लू को अपने होठों से चूम लेता है। हौले हौले चांदनी में रोशनी में राह मूरत सी लग रही थी, मुंबई की इकलौती खूबसूरती, और न जाने कितने वक्त बाद यतीश उसे अपनी आंखों में समा रहा था। यतीश राह के पल्लू से लेकर अपना चेहरा रब करते हुए कहा, बांध दे मुझे अपने इस साड़ी के पल्लू से। एक नज़रे उल्फत का बेपनाह इश्क है तुझसे, कोई नज़र ना लगा दे। यतीश अपना निचला होठ दांतों तले दबाकर राह के पल्लू को अपने हाथ में लपेटता है और उस पल्लू को रोल करते हुए अपने हाथ में लपेटते हुए राह के नज़दीक जाकर उसके पीछे खड़ा हो जाता है। राह के लंबे बाल यतीश के चेहरे को हौले हौले चूम रहे थे। यतीश राह के सुनहरे बालों की लटों को अपने चेहरे से हटाकर अपने दोनों हाथ राह के खुले पेट पर लपेट देता है। राह के बदन छोटे बच्चे के बदन की तरह कोमल और रुई से सॉफ्ट थे। यतीश को ऐसा लग रहा था जैसे उसके हाथ में कोई बेहद सॉफ्ट सा नाजुक सी चीज़ आ गई हो। किसी के ठंडे हाथ अपने पेट पर महसूस करके राह अपनी आंखें बंद कर लेती है और वो सिहर उठती है। यतीश राह के कान के बेहद नज़दीक जाकर एक सेलेक्टिव वॉइस में कहा, प्रिंसेस। राह की आंखें ये आवाज़ सुनकर झट से खुल जाती है और उसकी आंखों से एक कतरा आंसू छलक जाता है। राह भर्राए गले से बोली, मैं किसी की प्रिंसेस नहीं हूँ। राह जोर से यतीश के हाथ पर काटती है, जिससे यतीश की पकड़ राह के पेट से ढीली हो जाती है। राह झट से पलटकर यतीश के सीने पर दोनों हाथ रखकर उसे पीछे धक्का दे देती है, जिससे यतीश 2 कदम पीछे हट जाता है। राह रोंदे गले से बोली, बंद कीजिए अपना ये नाटक, आप तो हमें एक सब्स्टिट्यूट की तरह रखे हैं। मैं नहीं तो कोई और नहीं तो मैं ही सही। यतीश की आंखें ये सुनकर लाल हो जाती है। वो अपने हाथों की मुट्ठी बनाकर दांत पीसते हुए कहा, कीप योर लिटिल माउथ शट अप प्रिंसेस। राह फफक कर रोते हुए बोली, शादी किया है ना आपने हमसे, बस एक बार बोल देते कि आपको अपनी ज़रूरतें पूरी करनी हैं। हम अपनी उम्र का लिहाज किए बिना ही टूट कर बिखर जाते आपकी बाहों में, सौंप देते खुद को आपके हाथों में, लेकिन आपने मुझे छोड़कर उस लड़की की बाहों में चले गए। ये भी नहीं सोचा कि हम पर क्या बीतेगी जब आपकी बाहों में हम दूसरी औरत को देखेंगे। यतीश शांत हो जाता है और अपने चेहरे पर बिना कोई इमोशन लिए एकटक राह के रोते हुए चेहरे को देखने लगता है। 3-4 दिन में राह उसे किस कदर चाहने लगी थी, उसकी आंखों से बह रहे आंसू ये साफ जाहिर हो रहे थे। राह अपने चेहरे पर दोनों हाथ रखकर बोली, आपने हमें धोखा दिया है, आपने हमें चीट किया। अब आपका कोई हक नहीं हमारे करीब आने का। यतीश दांत पीसकर हर एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, ट्रस्ट में प्रिंसेस, मैंने तेरे साथ कोई चीटिंग नहीं किया।
राह यतीश के पास जाती है और अपने छोटे छोटे हाथों से उसका हाथ पकड़ती है। यतीश सवालिया नज़रों से राह के चेहरे को देखने लगता है। राह यतीश का हाथ पकड़कर उसे रूम में ले जाती है और रूम में बाहर ले जाकर उसे छोड़ देती है। राह सुबकते हुए बोली, हम आप पर भरोसा नहीं करते। राह दरवाज़ा बंद करके वहीं बैठकर रोने लगती है। यतीश गुस्से से एक जोर की किक दरवाजे पर मारता है और चिल्लाते हुए कहा, डैम इट। राह रोते हुए कांप उठती है। यतीश चिल्लाकर कहा, यू हैव टू ट्रस्ट मी प्रिंसेस, यू हैव टू ट्रस्ट मी, और पैर पटकते हुए वहाँ से चला जाता है। राह डर से अपने घुटने दोनों हाथों में पकड़कर अपना मुंह उसमें छुपाकर रोने लगती है और सिसकते हुए बोली, हे दुर्गा माँ, हम इनके पास अब नहीं रहेंगे, हम सुबह होते ही यहाँ से चले जाएंगे। राह मुश्किल से अपनी साड़ी संभाल कर खड़ी होती है और बेड के पास जाकर धड़ाम से मुंह के बल गिर जाती है और एक पिलो को अपने सर के ऊपर रखती है और एक पिलो पर अपना चेहरा छुपा लेती है। सिसकते सिसकते कब राह की आंख लग जाती है उसे भी पता नहीं चलता। राह गहरी नींद में चली जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी अब मैं यहीं तक रहने देती हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द ही लेकर आऊँगी। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लग रही हो और आपको इसी तरह की स्टोरी चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि आपको स्टोरी कैसी लग रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।